कहा जाता है, अगर तुमने दुनिया को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं, तो तुम अब भी हारे हुए हो। और अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुमसे बड़ा विजेता कोई नहीं। यह कहानी है गौतम बुद्ध की और एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने गुस्से, लालच और ईर्ष्या में खुद को खो दिया था। पर जब उसने बुद्ध से मुलाकात की, उसकी जिंदगी ही बदल गई। बहुत साल पहले बुद्ध एक गांव के पास ठहरे हुए थे। वहां एक युवा सन्यासी था जिसका नाम आनंद कुमार था। वो बुद्ध का शिष्य था, पर उसका मन भीतर से अशांत था। ध्यान में बैठता तो उसके विचार ऐसे दौड़ते जैसे तूफान में उड़ती रेत, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य का डर, और बीच बीच में गुस्सा, जलन और अधूरी इच्छाएं। एक दिन वो बुद्ध के पास आया और बोला, भगवन, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। मेरा मन मुझ पर हावी हो गया है। कभी शांति मिलती है तो कभी विचार मुझे खा जाते हैं। क्या मैं ध्यान करने के योग्य नहीं हूं? बुद्ध ने उसे देखा, बड़ी शांत मुस्कान के साथ बोले, आनंद कुमार, तुम ध्यान नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम अपने मन से भाग रहे हो। जो अपने मन से भागता है कभी उसे जीत नहीं सकता। बुद्ध बोले, आज मैं तुम्हें मन को जीतने का असली तरीका दिखाऊंगा। कल सुबह सूर्योदय से पहले शमथ वन जाओ। वहां एक गुफा है। उस गुफा में एक राक्षस रहता है जिसका नाम है चित्तासुर, यानी मन का राक्षस। जो उसे पहचान लेता है वो अपने मन का मालिक बन जाता है। आनंद कुमार डर गया। उसने पूछा, गुरुदेव, वो राक्षस असली है या प्रतीक? बुद्ध मुस्कुराए, जो भीतर के डर को नहीं पहचानता उसके लिए वो असली है। जो पहचान लेता है उसके लिए वो सिर्फ माया है। अगली सुबह घना कोहरा, पक्षियों की आवाजें और ठंडी हवा। आनंद कुमार अकेला उस गुफा की ओर बढ़ता है। गुफा अंधेरी थी, भीतर से ठंडी हवा आ रही थी। वो अंदर गया और देखा एक विशाल छाया उसके सामने उठ रही है। लाल आंखें, गहरी सांसें। वो डर गया, पर उसे याद आए बुद्ध के शब्द, जो मन से भागेगा मन उसी को खा जाएगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू मेरा मन है तो मैं तुझसे भागूंगा नहीं, मैं तुझे देखूंगा। राक्षस हंसा और बोला, मैं तेरे गुस्से, तेरे लालच, तेरे डर से बना हूं। अगर तू मुझे देख लेगा तो मैं मिट जाऊंगा, पर क्या तू मुझे पूरी तरह देख पाएगा? आनंद कुमार ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। हर विचार, हर डर, हर दर्द को उसने देखने की कोशिश की। और जैसे जैसे वो अपने भीतर उतरता गया, राक्षस छोटा होता गया, छोटा और फिर गायब। जब वो गुफा से बाहर आया, सूरज उग चुका था। बुद्ध वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बुद्ध बोले, वो राक्षस बाहर नहीं था आनंद, वो तुम्हारे मन का रूप था। जिस दिन तुम उसे देखने लगोगे वो दिन होगा जब तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, मन को जीतने के 4 रहस्य हैं। पहला, उसे देखो। दूसरा, उसे स्वीकारो। तीसरा, उसे दिशा दो। और चौथा, उसे मुक्त कर दो। मन पर विजय का पहला कदम है देखना। गुस्सा आए तो उसे मत रोकना, बस देखो कि वो कैसे आता है। डर लगे तो भागो मत, उसे देखो कि वो कहां से उठ रहा है। जो देखना सीख गया वो आधा मुक्त हो गया। मन को कंट्रोल करने का मतलब उसे दबाना नहीं है। जो भावना आती है उसे स्वीकारो, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वो और ताकतवर होकर लौटती है। स्वीकार करने का मतलब है, हां ये भावना है लेकिन ये मैं नहीं हूं। मन एक बच्चे की तरह है, अगर उसे रास्ता नहीं दोगे तो वो भटक जाएगा। इच्छा को दबाओ मत, उसे सही दिशा दो। गुस्से को ऊर्जा में बदलो, डर को सावधानी में और कामना को करुणा में बदलो, और अंत में मन को मुक्त कर दो। जब तुम उसे किसी एक विचार, एक भावना या एक लक्ष्य में बांध लेते हो तो तुम फिर से उसके गुलाम बन जाते हो। सच्चा ध्यान वही है जहां कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, क्या तुम्हें पता है, जब मैं बोधि वृक्ष के नीचे बैठा था तो मेरा मन भी बार बार भागता था। मेरे भीतर भी डर, मोह और शंका उठती थी। पर मैंने एक ही काम किया, मैं अपने मन को देखता रहा, हेर विचार को आने और जाने दिया। आखिरकार जब कुछ भी पकड़ने को नहीं बचा तभी बोध हुआ। वही पल था जब मैंने अपने मन को पूरी तरह जीत लिया। जो अपने मन को जीत लेता है वो बिना तलवार के राजा बन जाता है। दूसरे लोग बाहरी साम्राज्य के लिए लड़ते हैं, पर ज्ञानी व्यक्ति अपने अंदर के साम्राज्य पर राज्य करता है। कुछ महीनों बाद वही आनंद कुमार जो बेचैन था अब शांति का प्रतीक बन गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहती जो किसी के भी मन को शांत कर दे। लोग पूछते, तुमने ऐसा क्या पाया? वो कहता, मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने बस अपने मन को खोला और वो खुद ही शांत हो गया। अब कल्पना करो
ये कहानी आज के समय की है। हम सबके अंदर वो चित्तासुर मन का राक्षस बैठा है जो हमें गुस्सा दिलाता है, हमें दूसरों से तुलना करवाता है, हमें हमेशा बेचैन रखता है। हम मोबाइल में, सोशल मीडिया में दूसरों की सफलता में फंसे रहते हैं, पर अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, पर अपने मन को नहीं। बुद्ध कहते हैं, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकते। तो मेरे दोस्त, जब अगली बार तुम्हारा मन तुम्हें भटकाए तो याद रखना, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। उसे देखो, उसे स्वीकारो और धीरे धीरे तुम भी उस बोधि वृक्ष तक पहुंचोगे जहां शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हें यह कहानी दिल के अंदर तक छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का विजेता बनूंगा। और अगर तुम सच में अपने अंदर की आग जगाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी में मैं बताऊंगा कैसे बुद्ध ने मृत्यु को भी अपने मन से हराया। शांति वहीं है जहां मन का तूफान शांत हो जाए।